और अगर उनका भरोसा तोड़ेंगे तो फिर हम पूरे गुर्जर समाज की पंचायत बुलाएंगे और जितने भी नेता होंगे सब पे इस्तीफा दिलवाएंगे और फिर अपने साथ लेके चलेंगे। गांव अनंगपुर के जमीनी स्तर पर अगर आज हम देखें तो हर कोई चाहता है, पूरे गुर्जर समाज में एक आवाज़ गई है, एक ऐसा मैसेज गया है कि गांव अनंगपुर की जो संस्कृति है और जो धरोहर है उस पर आंच आ रही है। सभी लोगों ने आज भी, जब एक पंचायत का ऐलान हुआ, बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे, कद्दावर जो गुर्जर समाज से दम रखते हैं, उन्होंने कहा कि करतार सिंह भड़ाना हमें नज़र नहीं आ रहे, और इस तरीके की घुमा फिरा के उन्होंने बातें कही। लेकिन करतार सिंह भड़ाना आज गांव अनंगपुर के लिए, क्योंकि सम्मान है गांव अनंगपुर का, और यहीं से शुरू होती है जब राजनीति की कोई सुगबुगाहट हो या फिर बड़े बड़े राजनेताओं में एक मैसेज देना हो, तो करतार सिंह भड़ाना का नाम अव्वल दर्जे पर आता है। गुर्जर समाज में भी एक बड़ी पहचान रखते हैं, बड़ा दमखम रखते हैं। आज हमारे साथ हैं बाबूजी। लोगों ने बड़ी आस करी, सब चाहते थे कि आपका कोई बयान, कोई ऐसी चीज़ें आई, लेकिन आप चुपचाप सारी चीज़ों को भली भांति देखते रहे। अभी की क्या स्थिति है? महापंचायत हो रही है, लेकिन उससे पहले क्या आज गांव अनंगपुर पर जो ये तलवार लटकी है सुप्रीम कोर्ट की, क्या इससे निजात मिल पाएगी? देखिए भाई, जब किसी अच्छे कार्य को करना होता है, कोई भला कार्य करना होता है, तो युगों युगों से कुर्बानी दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? कि प्रभु को खुश करने के लिए जाती है, कि भाई वो हमारी इस आफत को टाल दे, हमारी कुर्बानी ले ले। तो हमारे दो परिवारों ने कुर्बानी दी, एक मैंने दी, एक हमारे चाचाओं की मकान पे दी। उनका मकान टूटा। मेरा फर्क इतना है कि चाचाओं ने थोड़ा दिखा दिया, मैं कि समाज का, देश में 36 बिरादरी की बात करता हूँ, और मैं अगर उस बात को यहाँ उठाता या कहता तो फिर क्या अनंगपुर का रह जाता और क्या हमारा रह जाता। तो जो कुर्बानी दी उसको अकारत ना करें चौधरी। कोई नेता, मेरी सबसे पहले अपील है अपने बच्चों से कि मेरे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ऐसा काम ना करो जो मेरा अनंगपुर टूट जाए। उन नेताओं से भी कहता हूं कि मैं उनको प्रणाम करके, नेताओं को, कि उनने हमारे गांव के भले में सोचा है, वो हमदर्दी में आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि उनकी हमदर्दी हमें नुकसान कर जाएगी। मैं इसलिए हाथ जोड़ता हूं कि मेरे गांव को बचने दें, तुड़वाएं ना। कोई भी राजनीति, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी। कोई भी दुनिया का नेता जब पड़ेगी सर पे तो यही कहेगा जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम क्या करें। उस ऑर्डर को अगर कोई बदलवा सकता है तो वो सरकार से ही बदले जा सकते हैं। जब तक सरकार उनमें अपने अफसरों से फेर बदल की बात नहीं करेगी तो वो नहीं बदले जा सकते। और राजनीति पंचायतें करके सरकार से कुछ नहीं लिया जाता। हमारे किसान इतने दिन तक बैठे रहे, दुनिया भर के आपने मिसाल देखी होगी जी, कि जब दिया तो उनने खुद ही दिया, लड़ाई से नहीं दिया। एक दबाव कहते हैं, एक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। गुर्जर समाज चाहता है कि एक दबाव सरकार पे बने। दबाव, इससे ज्यादा दबाव हम क्या बनाते। हमारा पूरा गांव पैदल चल के कृष्णपाल जी के यहाँ गया, तो उसे आप दबाव नहीं समझते क्या? जब वो सारा गांव वहां चला गया और उसने ये बात कह दी कि भाई कोई भी जेसीबी अगर अब गांव की तरफ आएगी तो मैं हूं, मैं खड़ा हूं। क्या जी, इससे ज्यादा और आश्वासन क्या चाहिए था? अगर ये उनने कह दिया, उसके बाद अगर कोई बात होती तो हमारा फर्ज है कि अगर हमसे कोई चीज नहीं सुधर रही है तो हम अपने समाज के पास जाएंगे, और समाज से भी अगर नहीं सुधरेगा तो 36 बिरादरी के पास जाएंगे। लेकिन हम अपने नेता का विश्वास पहले ही तोड़ दें जब तक कुछ हुआ नहीं। तो जब तक हमें उनका विश्वास है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। कई लोग कहते हैं टिकट, कोई कहता है मंत्री,
ये देश करतार सिंह भड़ाना को जानता है। जब आरक्षण की लड़ाई हुई तो 1 लाख की पंचायत यहाँ की थी, और उसने पता क्या कहा था पंडित जी, कि वो नेता आए जो या तो इस्तीफा दे के आए, ये गुजरों की चिट्ठी लेके आए आरक्षण की। और ये बताना पड़ रहा है मुझे, हमारे चौधरी यशपाल सिंह कांग्रेस में थे जी, मैं बीजेपी में था, वो आए स्टेज पे जाने के लिए, मैंने कहा चौधरी साहब इस्तीफा लाए हो या चिट्ठी लाए हो? क्या लगा भाई कोई सी नहीं है, तो मैं ये ले भेंट और आप जाइए। मेरी स्टेज पे वो चढ़ेगा जो चिट्ठी लेके आएगा या इस्तीफा दे के आएगा। तो वो रैली हुई, रैली के अंदर मैंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। आडवाणी और अटल जी ने मुझे फोन करके कहा कि भड़ाना इस्तीफा मत दे जी। मैं कि जी देना पड़ेगा, लोग मैंने बुलाए हैं, इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर आप हमारी बात मान लो। कहता भाई बात तो वसुंधरा नहीं मानेगी। तो मैंने कहा जी मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने इस्तीफा दिया ना जी। तो पंचायत का हम आदर करते हैं, जो हमारी हमदर्दी में आ रहे हैं उनका आदर करते हैं, पर हमें अपने गांव को बचाना है। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि अभी हमारे पे ही छोड़ दें, हम अपने गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पे नहीं बचेगा तो हम पंचायत भी करेंगे, लोगों को भी बुलाएंगे, लेकिन अभी ये ना करें, क्योंकि सरकार को हमारे खिलाफ ना करें, मेरे गांव के खिलाफ ना करें, क्योंकि सरकार को खिलाफ करके कुछ नहीं मिलते। बाबू जी, एक सवाल विश्वास का आपने कहा था और मंत्री जी ने दिया भी कि भाई मैं जेसीबी के सामने खड़ा हो जाऊंगा। उस दिन उनकी जो भाषा शैली थी वो भी यही थी कि भाई मैं गांव को बचाने के लिए हूं, लेकिन उजाड़ने के लिए कहीं से भी हमारी सरकार ये काम नहीं करेगी। लेकिन जो लोगों की जो वहाँ पे जो यूथ था उसकी जो आवाज़ थी कि पहले भी एक विश्वास दिया गया था कि घर नहीं टूटेंगे, लेकिन उसके बाद भी 3-3 मकान टूट गए। इसलिए ये रोष जो था ये और ज़्यादा ऐसा है। उसका कई बार जो टूटे हैं, तुम्हें भी पता है कि फोर्स से लड़के कभी भले नहीं होते। करतार सिंह अगर चौराहे पे नहीं जा रहा तो इसलिए नहीं जा रहा कि करतार सिंह के जाते ही झगड़ा हो जाएगा और मेरा गांव टूटने की बचाने की बजाय टूट जाएगा, इसलिए नहीं जा रहा। तो इसलिए जो है मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे गांव को टूटने से बचाएं, और पहले हमें अपने विश्वास को देख लें, हम अपने भरोसे को देख लें, क्योंकि हमारी सरकार के मंत्री ने, हमारे कौम के एक नेता ने, जो हमारे हिंदुस्तान के गुजरों का तो अभी वही मंत्री है जी, उस आदमी ने हमें भरोसा दिया है। और वो भरोसा वो जो टूटे हैं उसके कारण है कई, क्योंकि वहाँ पे फोर्स जब गई तो झगड़ा हो गया। झगड़ा होने में जो है ना पुलिस बेकाबू हो जाती है, फिर वो सरकार की भी नहीं मानती है। अगर आप जो 2 पुलिस वालों को पीट दो, फिर वो जो है ना सरकार की क्या किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो उस तरीके से वो हादसा हो गया। तो वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वो हमने कुर्बानी दी, उनसे पहले मेरा टूटा है ना, मेरा घर टूटा है ना जी। वो पंचायत घर टूटा है जहाँ सारा अनंगपुर बैठता है जी, लेकिन जिक्र तो नहीं किया। क्यों? कि गांव को बचाना है, विरोध में नहीं जाना है। तो उस गांव को बचाने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। मतलब हम देश में जाते हैं लोगों को काम करने के लिए, उनका कुछ भला हो जाए, तो मैं अपने गांव को टूटने दूंगा? भाई मेरे से ऊपर होकर टूटेगा तो टूट जाएगा, लेकिन कम से कम जब तक मेरी चलेगी तो मैं गांव को नहीं टूटने दूंगा। ये मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं। और नेता पे भरोसा, जब हम चले गए, पूरा गांव पैदल चल के वहां चला गया, तो अब उस भरोसे का इंतजार करना चाहिए। पहले से पहले ही अगर आप या पहले ही ये सोच बैठोगे तो तोड़वा देगा। है? सरकार तो तोड़ने को बैठी है, पूरे कागज पक्के हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट तक। अब सुप्रीम कोर्ट के कागजों को अगर सही कोई करेगा तो सरकार करेगी। बाबू जी, आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल। गुजरों में भी कहावत है कि वक्तम के आगे लिखतम के आगे वक्तम की नहीं चलती।
लिखित में ऑर्डर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये सभी को पता है और वो कार्रवाई अमली जामा पहना भी रहे हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, आप भी भरोसा कर रहे हैं, गांव ने भी भरोसा किया ही है, लेकिन अब जो रूपरेखा धीरे धीरे अलग तय हो रही है। जो अहम सवाल है वो ये है, क्या हम जो ये सुप्रीम कोर्ट की लटकी तलवार है इसको हटा पाएंगे? क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन करतार सिंह भड़ाना करवा पाएंगे? मेरे को विश्वास है सरकार पे और अपने आप पे कि उसको कराने की वजह से ही अब तक करतार सिंह कोई बात नहीं बोलता। बेटा गया, फिर वो मुख्यमंत्री से भी मिला, तो वो हमारा फर्ज बनता था कि जब गांव कह रहा तो हम जाए। लेकिन अगर हम नहीं जा रहे, हम कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसका कारण यही है कि मुझे गांव को बचाना है, मुझे सरकार के साथ चल के इस काम को कराना है। कोई भी दुनिया की पंचायत, कोई भी दुनिया की ताकत सुप्रीम कोर्ट को नहीं बदल सकती। सुप्रीम कोर्ट को बदलेगी सरकार के अफसर और कागज। आपको पता है कांतिंकलेव तो सब कुछ बना हुआ था, है? एक जज की थोड़ी सी नाराजगी से उखाड़ दिया ना, सड़कें भी उखाड़ दी वहाँ की। तो हमें सबसे ये प्रार्थना करनी है कि भाई अभी हम उस बात पे भरोसा करें जो हमारे मंत्री ने कही है, जो आज के दिन हमारे समाज का वही सरकार की तरफ से ऑल इन ऑल है। तो हम उसकी बात को भी नहीं मानेंगे तो फिर हम समाज की किसकी बात को मानेंगे? और अगर आगे ऐसा होता है, देखो मैं इस गांव को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि कोई बसपा से आ रहा है, कोई सपा से आ रहा है, कोई कांग्रेस से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है। तो वो अखाड़ा बनाना चाहते हैं मेरे अनंगपुर को, और अनंगपुर ही अखाड़ा बन गया तो फिर हम कहाँ जिएंगे? इसलिए हम उसको अखाड़ा नहीं बनना देना चाहते और उन पर भरोसा है। और अगर उनका भरोसा तोड़ेंगे तो फिर हम पूरे गुर्जर समाज की पंचायत बुलाएंगे और जितने भी नेता होंगे सब पे इस्तीफा दिलवाएंगे और फिर अपने साथ लेके चलेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान और एक बहुत बड़ा मैसेज भी पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के जरिए, लेकिन बिगुल तो बजा है सामाजिक प्रभाव का और सामाजिक जो दबाव है वो कहीं ना कहीं हमें नज़र भी आता है। लेकिन जब दर्द और पीड़ा जो आज करतार सिंह भड़ाना ने बताई, ये शायद किसी और को पता भी ना हो, लेकिन सार जो सारा है वो है गांव अनंगपुर को बचाने के लिए। और जो मैसेज दिया है पूर्व कैबिनेट मंत्री ने वो भी यही है कि गांव को बचाना है। राजनीतिक अखाड़ा तो नहीं, लेकिन सामाजिक अखाड़ा जरूर बन चुका है आज गांव अनंगपुर। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।